हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें वार्षिक परीक्षा में अधिभार है 1 अंक का 6 और 2 अंक के 1, कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न इसमें से बनेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यह पूछा है कि सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी बतानी है। स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया हुआ है। एक तरफ दिए हैं साइन थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, टेन 30 डिग्री, कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। दूसरी तरफ ये दिए हैं। सही आंसर हमें टिक करना है। तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का यहाँ पर √3 नहीं हो सकता, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। तो इस तरह पहले का जो आंसर है वो हो गया ये वाला, सेकंड लंब बटा कर्ण। सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो फॉर्मूला होता है और इन दोनों का गुणनफल होता है 1। तो ये दूसरा, ये यहाँ पे दिया हुआ 3rd नंबर पे, तो ये इसका आंसर हो गया दूसरा। टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना होता है? तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 ये यहाँ रहा, ये 3rd। कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पूछा है हमसे। तो देखिए √3 तो मान है, ये इसका आंसर सही है। अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, चौथा। और पांचवा सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे। अगला देखिए, अगले भी यहाँ पर सही जोड़ी पूछी है। सही जोड़ी मिलाइए। कुछ मान है, कुछ सूत्र है, कुछ सॉल्व करके हमें लिखना है। देखिए कोसेक 60 डिग्री, यानी कि कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर कोसेक 60 की वैल्यू यानी कि साइन 60 की वैल्यू का उल्टा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो कोसेक 60 की हो जाएगी 2/√3। तो ये इसका पहला उत्तर हो गया। यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है फॉर्मूला कोट थीटा, ये दूसरा कोट थीटा। तीसरा देखिए साइन 48 डिग्री सेक 42 डिग्री प्लस कोस 48 डिग्री और यहाँ कोसेक 42 डिग्री। तो इनको अपन सोल्व करके हल करेंगे तो ये देखते हैं कितना आता है। साइन 48 डिग्री, तो साइन 48 डिग्री को हम ऐसे कैसे रेंज देते हैं, यहाँ सोल्व कर लेते हैं साइड में। साइन 48 डिग्री ऐसे कैसे है, सेक, तो सेक 42 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48 डिग्री प्लस कोस 48 डिग्री और कोसेक 42 है तो इंटू कोसेक को भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं 90 माइनस 48। देखिए सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा, तो ये हो गया साइन 48 डिग्री कोसेक 48 डिग्री प्लस कोस 48 डिग्री और कोसेक का होता है सेक थीटा, यानी कि सेक 48 डिग्री। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यानी कि ये 1 हो गया, प्लस कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो ये भी हो गया 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 2। यहाँ से जोड़े में देख लेते हैं, इसका मान 2 है। तो देखिए 2 दे रखा है, इसका सही मिलान है। अगला देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमय का है, हल होता है 1, ये चौथा यहाँ पे। और टेन 90, तो टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है या अनंत होता है, तो ये इसका सही मिलान हो गया। अगला देखिए पुनः सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर दे रखा है सेक स्क्वायर
3 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। तो देखिए सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा। ये सर्व समीकरण होती है टेन स्क्वायर थीटा की सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस टेन को इधर लेके आ गए तो सर्व समीकरण बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए ऐसे प्रकार से, तो इसका उत्तर ये रहा 1, पहली से जुड़ी। दूसरा देखिए 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा। देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये 1 होता है और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो इसका उत्तर ये 2 है। अगला देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हाल से जुड़ी की हमने ये सर्व समीकरण की बात हमने की थी, सेक स्क्वायर थीटा है। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड हो जाएगा इसका। अगला दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी सर्व समीकरण होती है कोट स्क्वायर थीटा की, ये है कोट स्क्वायर थीटा चौथा। और लास्ट देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ये 5 से जुड़ी यहाँ पर। आगे और सवाल करते हैं, पूरी सही जोड़ी इसी में से आना है। अगली सही जोड़ी मिलाइए, दे रखा है देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा की सर्व समीकरण है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा कहाँ दे रखा है, ये है देखिए, ये इसका पहला सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ देखिए फॉर्मूला, तो ये देखिए 1 बाय कोस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण होती है, इसका मान 1 होता है। तो 1 देखिए यहाँ है, तो ये थर्ड का मान। टेन साठ की वैल्यू होती है √3, √3 ये रहा चौथा। सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कोसेक थीटा, तो इसका मान ये रहा। कुछ ज़्यादा दिए थे हमें कंफ्यूज करने के लिए। अगला देखिए, अगला भी प्रश्न है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। स्तंभ ए ब दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा की। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर दे रखा है पहला। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, ये दे रखा है यहाँ कोट थीटा। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये थर्ड यहाँ रहा साइन थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा की, ये रही सर्व समीकरण। साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, ये इसकी 5वीं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पुनः सही जोड़ी मिलान कीजिए। साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, ये √3/2 यहाँ पर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला सर्व समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा की, ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा है। 1 बाय सेक थीटा, तो 1 बाय सेक थीटा ये होता है कोस थीटा, ये कोस थीटा यहाँ है थर्ड। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण है फर्स्ट, इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया चौथा। और बचा हुआ 5वां, है ना, ये भी सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन बने हैं, उनको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, इनको सोल्व इस तरह से हम करेंगे कि साइन 60 तो हम ऐसे कैसे रहने देते हैं, कोस 30 को हम चेंज कर लेंगे, है ना। किस प्रकार से चेंज करेंगे, देखिए साइन 60 एज इट इज, और कोस 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 60,
बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह, साइन 30 cos 60। देखिए हमें दोनों में से एक एक को चेंज करना है। तो यहाँ हम देखिए साइन, ये भी साइन बन जाएगा, यहाँ कोस बना लेते हैं। तो ये साइन वाले को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 60 और ये हो जाएगा कोस 60। हम ये चाहते हैं कि हर एक जो वैल्यू है उनका एंगल इक्वल हो। ये भी 60 है, ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब देखिए आगे, साइन 60 एज इट इज़, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यानी कि ऐसा हो गया साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है कोस थीटा, तो आएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेम एज इट इज़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सर्व समीकरण है देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 1। अगला सवाल देखिए, मान निकालिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो यहाँ पर सवाल दे रखा है हम उसके मान लिखकर इसको हल करना है। सवाल लिख लेते हैं एक बार और पुनः। 8वां दिया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान देखिए, हमें इनको करने के पहले मान पता होने चाहिए। 2 tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 स्क्वायर प्लस कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ दोनों तो ये सेम है, चाहे तो यहाँ काट सकते हैं चाहे तो अगले स्टेप में काट सकते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस ये हो गया 3/4 और ये भी हो गया 3/4, इससे ये कट गया। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 2। अगला सवाल देखिए, दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1 होता है। चलिए इसको करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमने इस सवाल का LHS लिया है, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन दो कोणों को जोड़ने पर हमें 90 मिल रहा है। तो देखिए 48 और 23 को जोड़ने पर 90 नहीं मिल रहा है, बल्कि 48 और 42 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, और एक 23 और 67 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है। तो इनको हम पास पास लिख लेते हैं। तो ये हमने पास पास लिखे, tan 48, tan 42, फिर tan 23, फिर tan 67। शुरू के दो और बाद के दो, इन दोनों में से हर एक में से एक को अपन चेंज कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ tan 48 ऐसे कैसे ही, tan 42 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48, यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो ये हो गया tan 23, अगले वाले को चेंज करना है तो ये लिखेंगे tan 90 माइनस 23। आगे बढ़िए, tan 48, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा,
तो ये हो गया कोट थीटा यानी कि 48। टेन 23 इंटू 10 90 माइनस थीटा, ये पुनः कोट थीटा होगा, कोट 23। देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये 1 होता है, ये भी टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1। क्यों हुआ, चाहे तो रीजन इनके पीछे हम लिख सकते हैं कि चूँकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न, दिखाइए कि कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52 बराबर 0 होता है। इसको भी सिद्ध करने के लिए हम इसका LHS लेते हैं और देखते हैं इसका जो आंसर है वो 0 आता है या नहीं आता है। ये इसका LHS हमने ले लिया। अब यहाँ पर भी हमें हर एक पद में से किसी एक को चेंज करना है। तो देखिए 38 52 है, तो हम यहाँ पर सबको एक ही एंगल में लाना है। 38 में लाते हैं सभी को, तो हम यहाँ देखिए लिखेंगे कोस 38 एज इट इज, इसको 52 की जगह हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 38 माइनस साइन 38, और साइन 52 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38। कोस 38 ऐसे कैसे ही है, कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 38 है, तो ये हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 ऐसा कैसे ही है, साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, तो हो जाएगा कोस 38 डिग्री। इन दोनों को समान पदों में हम लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। साइन 38 कोस 38 माइनस ये भी साइन 38 कोस 38। देखिए दोनों पद समान है, इससे ये पद कट गया और आंसर आ गया 0। यही हमारे जिसमें लाना चाह रहे थे, यानी कि LHS इक्वल टू हो गया RHS। अगला सवाल, यहाँ दे रखा है यदि साइन 3A बराबर कोस A माइनस 26, जहाँ 3A एक न्यूनकोण हो है तो A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ दे रखा है साइन 3A बराबर कोस A माइनस 26, दोनों के कोणों को हम बराबर तब मान सकते हैं जब इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन कोस टेन होते हैं ये आपस में बराबर हो। तो एक तरफ दे रखा है साइन और एक तरफ दे रखा है कोस, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम साइन को कोस में चेंज कर लें या कोस को साइन में चेंज कर लें। तो हम यहाँ पर साइन को कोस में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है 90 कोस 90 माइनस थीटा। तो इसको बदलकर हम ऐसा लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 3A बराबर कोस A माइनस 26। जब इनके अनुपात बराबर है तो इनके कोण भी बराबर होंगे, तो हमने तुलना कर ली यहाँ पर। तो ये हो गया 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26। A एक तरफ ले आते हैं, 90 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया माइनस का 3A माइनस का A बराबर माइनस का 26, और ये भी उधर गया तो माइनस का 90 जोड़ लेते हैं। माइनस का 3A और माइनस का A तो बन गया माइनस का 4A इक्वल माइनस, जोड़ेंगे तो माइनस ही बनेगा। 26 और 90 जोड़ देंगे तो ये हो गया 116। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, इसलिए A बराबर हो जाएगा 116
अपॉन 4 डिवाइड कर लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा ये 116 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 3 बचा 4 9 36। तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो है 29 डिग्री। ये इसका आंसर है। देखिए न्यून कोण भी है। अगला सवाल, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी इसी तरह से होगा। देखिए यहाँ भी हम tan को कोट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया कोट 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18। यहाँ भी सेम तुलना की कोट के कोट से, तो ये बन गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। पक्षांतरण करते हैं यहाँ, ये हो गया माइनस का 2a माइनस का a बराबर माइनस का 18 और माइनस के 90। जोड़ लेते हैं, माइनस का 3a और ये हो गया माइनस का 108, माइनस से माइनस यहाँ कट गया। तो a बराबर हम लिखेंगे 108 बटे 3 डिवाइड करेंगे, 3 दिया 9, 1 बचा 3 छंग 18। तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 36 डिग्री। अगला सवाल देखिए, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह भी इसी तरह से होगा। चलिए करते हैं इसको। सेक को हम बदल सकते हैं कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। यहाँ पर भी हम इनका कंपैरिजन करेंगे, तो ये हो गया 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। पक्षांतरण करते हैं यहाँ, माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 माइनस 90। जोड़ लेते हैं, ये हो गया माइनस का 5a और 20 और 90 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 110। माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो इसीलिए जो a बराबर बचा वो बचा 110 बटे 5। डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो a बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 डिग्री इसका आंसर है। अगला प्रश्न पूछा है, मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए इसको करते हैं हम। जो सवाल दिया था उसको हमने लिखा। लिखने के बाद देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ भी साइन स्क्वायर है और इनका जो कोणों का अनुपात है वो 63 और 27 दोनों को मिलाएंगे 90 हो रहा है। यहाँ भी दोनों को मिलाएंगे 90 हो रहा है। तो इसको हम पूरक कोण अनुपात से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर या ऊपर भी हम किसी एक को चेंज कर देंगे, नीचे भी किसी एक को चेंज कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको तो हमने ऐसे कैसे लिखा, साइन स्क्वायर 63, इस पीछे वाले को हमने बदला, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। यहाँ बदल देते हैं। आगे वाले को ऐसा कैसे लिखा, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर यहाँ लिख दिया 90 माइनस 17। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कोस में बदलता है और कोस 90 माइनस थीटा साइन में बदलता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63
इसके बटे में कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। देखिए ये सर्व समीकरण बन गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ऊपर भी 1 बन गया और नीचे भी 1 बन गया, और 1 और 1 को हल करा तो इसका आंसर आ गया 1। अगला सवाल देखिए, मान निकालिए साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। एंगल जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, तो इन सभी को हमें एक ही एंगल में लिखना है, या तो 25 में लिखें या तो चाहे 65 में लिखें। चलिए चेंज करते हैं। यहाँ हम सभी को 25 डिग्री के एंगल में बदल लेते हैं, तो साइन 25 एज इट इज रहेगा, कोस को बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस 25 प्लस कोस 25, ऐसा कैसे रहा, साइन को बदल दिया हमने, साइन 90 माइनस 25, साइन 25 एज इट इज, कोस 90 माइनस थीटा तो ये होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 25 प्लस कोस 25 एज इट इज, और साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा, तो ये बन गया कोस 25 डिग्री। यहाँ पर साइन 25 साइन 25 तो ये बन गया साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस 25 ये बन गया कोस स्क्वायर 25। देखिए यहाँ पर भी सर्व समीकरण बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसके आंसर हो गए।